वर्ष 2014 भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोगों की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने, साथ ही ग्रामीण पृष्ठभूमि को मजबूत बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम था सांसद आदर्श ग्राम योजना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आखिर क्या थी सांसद आदर्श ग्राम योजना? इस योजना के अंतर्गत गांवों में विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को कुछ गांव गोद लेना था और 2016 तक उसे आदर्श गांव बनाना था। यह योजना 2014 में ही 11 अक्टूबर को, यानी कि जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के दिन ही प्रारंभ की गई। जी हां, वही जयप्रकाश नारायण जो करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं रखते थे। लेकिन यह साल है 2022 और आप यह सुनने के बाद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उत्तराखंड के 5 सांसद आदर्श गांव बनाने के लिए अभी तक एक भी गांव का चयन नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, ये ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं नेताओं की मंशाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जनता आखिर नेताओं को वोट देती है तो शायद इसी बेसिस पर वोट देती है कि सांसद महोदय, जनप्रतिनिधि जिसको हमने बनाया है, एटलीस्ट वो हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारी जो इकाई है उसका विकास करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि 5 ऐसे सांसद जिन्होंने अभी तक एक गांव का भी चयन नहीं किया है। टिहरी गढ़वाल सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने अभी तक केवल एक ही गांव का चयन किया, जबकि सांसद अजय भट्ट ने 3 गांव, अल्मोड़ा के सांसद अजय टामटा ने 4 गांव की जिम्मेदारी ली। लेकिन सबको 2024 तक 5 गांव चयन करके उस गांव को विकसित करना है। केवल सांसद तीरथ सिंह रावत ही हैं जिन्होंने 5 गांवों को आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी ली है। हरिद्वार के सांसद की बात करें, हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, प्रदीप टामटा और नरेश बंसल जी ने अभी तक एक भी गांव का चयन नहीं किया है, जबकि 2021 तक कम से कम 2 गांवों को गोद लेने की उम्मीद की जा रही थी। अमर उजाला के एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदीप टामटा जी ने कहा कि यह योजना व्यवहारिक ही नहीं है। जब तक राज्य और केंद्र सरकार सहयोग नहीं करेंगी, सांसद के लिए आदर्श गांव बनाना ही मुश्किल है, मतलब यह मुमकिन है ही नहीं। तो एक बड़ी बात हो गई कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा, जिस काम के लिए सपना देखा, वो व्यवहारिक ही नहीं था। और इस विषय पर नरेश बंसल जी ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार से हरिद्वार और देहरादून जिले में ऐसी ग्राम पंचायत का नाम मांगा है जहां वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और ढांचागत रूप से काम किया जा सके। कुछ एक दिन में वह चयन करके उस जगह का नाम आपको दे देंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपको क्या लगता है कि गांव पहले ही इतने आदर्श बन गए क्या कि सांसदों को अभी तक कोई गांव नहीं मिल रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस सवाल का जवाब देंगे। 2014 से जिस योजना की शुरुआत हुई, जो 8 साल बाद भी जमीन पर शुरू नहीं हो पाई, यह दर्शाता है कि विकास को लेकर हमारे जनप्रतिनिधियों की मंशा क्या है। बाकी आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ बोलना है, क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। धन्यवाद।